जय श्री नारायण। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप श्रवण करें। सब परिवार के साथ भगवान का ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में भगवान की भक्ति मनुष्य जाति के कल्याण हेतु कोई ऐसा व्रत हो, ऐसा कोई साधन हो जिसको करने से मनुष्यों का कल्याण हो सके, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे जगत का हित हो, जगत का कल्याण हो। सूत जी नैमिषारण्य ऋषियों का वैष्णवों की बातें सुनने के बाद गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वैष्णव में पूज्य, आप लोग ने जगत के हित के लिए जो हमसे प्रश्न किया है उसका मैं आपका समाधान करूंगा। इसी प्रश्न को एक बार योगी राज नारद जी ने वैकुंठपति श्री हरि विष्णु से किया था। उन्होंने जिस व्रत के बारे में बताया है उसी व्रत के बारे में आपके सम्मुख करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार योगी राज नारद जी ने त्रिलोक भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। कई लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में नारद जाते हैं, मृत्यु लोक के प्राणियों को दुखित देखते हैं। उनके दुखों को देख के नारद जी चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कोई बीमारियों से परेशान है, कोई निर्धनता के कारण परेशान है, कोई बेड़ी बंधनों से परेशान है। तरह तरह के कष्टों में नारद जी जीवों के हित के लिए चिंतित हो जाते हैं और अपने चिंताओं को समाधान करने के लिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में जाते वहां 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म माला धारण किए हुए शेष नाग जी के शैया पे विराजमान श्री हरि विष्णु को विराजमान देखते हैं। नारद जी प्रार्थना करते, हे मन और वाणी से परे, हे जगदीश्वर, हे सत्यनारायण भगवान, आप हमारे मन में जो जीवों के प्रति दुख व्यक्त हुआ उसका समाधान करें। प्रभु, जीवों को उद्धार का कोई साधन बताए ताकि जीवों का कष्ट निवारण हो सके। भगवान श्री हरि कहते हैं, अरे देवर्षि नारद जी, तुम्हें ऐसा कौन सा चिंता सताने लगी जो आप दुखित हो? निस्संदेह आप अपनी मन की बात मेरे सम्मुख सुनाइए, मैं उसका समाधान करूंगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं कई लोकों में भ्रमण किया, मुझे बहुत शांति प्राप्त हुई, लेकिन जब मैं मृत्यु लोक में आया वहाँ मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए मैं परेशान हूँ, उनकी गति कैसे बनेगी? प्रभु, जो जीव जैसा अन्न खाता है उसकी भावनाएं वैसी होती, कोई भक्ति पूजा नहीं जानता है। प्रभु, कैसे उनके कल्याण हेतु मैं आपके सम्मुख आया हूँ। भगवान श्री हरि कहते, नारद, जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कली काल में, इस कलयुग में एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्यों का सहज में सरलता से उद्धार हो जाएगा, उनके सारी बीमारी बाधाओं का निवारण हो जाएगा, जैसी मनोकामना होती है उसको प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन से साधन है जिसको करने से मनुष्यों का निवारण, कष्ट निवारण होगा, बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, नारद, इस कलयुग में मात्र एक व्रत ऐसा है जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, क्योंकि सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही सर्वोपरि है। जहां सत्य है वही भक्ति है, वही मोक्ष है। लेकिन अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा जो
व्यक्ति जो जीव करता है श्रद्धा पूर्वक, उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। नारद जी बहुत प्रसन्न होते, कहते प्रभु इसका विधान बताएं, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे होता है, भगवान को पूजन सामग्री कैसी होती है वो बताएं। भगवान श्री हरि कहते हैं सत्यनारायण भगवान को भाव भक्ति अर्पण करें। हर जीव के प्रति भगवान का प्रेम भाव होना चाहिए। जीवों का अगर भगवान से भक्ति प्रेम होता है तो भगवान सहज में उसके कष्टों का निवारण कर देते हैं। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि भगवान के व्रत में पूजन में क्या चीज़ होती है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद, सत्यनारायण भगवान को ऋतु फल में सबसे प्रिय केले का फल है। केले का फल भगवान को अति प्रिय है। केले का पत्ते का दरबार लगाना चाहिए, आम के पत्तों का बन दरबार तोरण लगाना चाहिए, भगवान का सुंदर सा दरबार सजाना चाहिए। भगवान के नैवेद्य में, भगवान का नैवेद्य गेहूं के आटे का कसार भगवान को अर्पण करें और विप्र के द्वारा भगवान का व्रत कथा को श्रवण करें। विप्र के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करें, विप्र को दक्षिणा दे, विप्र को भोजन कराएं। इस कृत्य से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, उसके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। जो सच्चे हृदय से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, कथा को श्रवण करता है, भगवान उसके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। इति श्री खंडे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय संपन्न हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।